क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसी मशीन है जो दवाइयां बनाती है, लेकिन उसका स्विच आपके हाथ में नहीं, आपकी आवाज़ में है। यूट्यूब पर आपने भ्रामरी प्राणायाम के हज़ारों वीडियो देखे होंगे। कोई इसे मन की शांति के लिए बताता है, तो कोई तनाव कम करने के लिए। लेकिन आज औरा पर हम उस गहराई में उतरेंगे जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस और प्राचीन तंत्र शास्त्र हाथ मिलाते हैं। आज हम सिर्फ सांस लेना नहीं सीखेंगे, बल्कि हम यह जानेंगे कि कैसे एक खास फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग के गंदे पानी को साफ कर सकती है और आपकी हड्डियों को एक हीलिंग डिवाइस में बदल सकती है। बुढ़ापे का असली कारण, हम सब बाहर से जवान दिखने की कोशिश में अंदर से घुट रहे हैं। बुढ़ापा क्या है? विज्ञान कहता है कि जब आपकी कोशिकाओं तक पूरा खून और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है तो वे मरने लगती हैं। इसे कहते हैं सेलुलर सफोकेशन, यानी कोशिकाओं की घुटन। आज का इंसान हर वक्त एक अदृश्य डर में जी रहा है। आपका बॉस, आपकी ईएमआई, आपका मोबाइल नोटिफिकेशन, ये सब आपके शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में रखते हैं। इसमें आपकी नसें पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं। जब नसें सख्त होती हैं तो उनमें खून नहीं, बल्कि तनाव दौड़ता है। यही कारण है कि आज 30 साल के युवाओं को दिल के दौरे पड़ रहे हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं। लेकिन कुदरत ने हमें इससे बचने के लिए एक जादुई गैस दी है, नाइट्रिक ऑक्साइड। 1998 में जब वैज्ञानिकों ने इस गैस की ताकत देखी तो उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। यह गैस आपकी नसों को चौड़ा करती है, जिससे खून का बहाव किसी नदी की तरह तेज हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारा शरीर इसे बनाना कम कर देता है। यहीं पर भारत के ऋषियों की महानता सामने आती है। उन्होंने पाया कि जब हम मधुमक्खी की तरह एक खास सुर में होंकी गूंज करते हैं तो हमारे नाक के पिछले हिस्से साइनसेस में मौजूद यह गैस अचानक 15 से 20 गुना ज़्यादा मात्रा में निकलने लगती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप सिर्फ एक आवाज़ निकालकर अपने शरीर के अंदर अमृत की बाढ़ ला रहे हैं। ये गैस आपके फेफड़ों में जाती है, फिर खून में मिलती है और शरीर के उस हर कोने तक पहुंचती है जहां बरसों से ऑक्सीजन नहीं पहुंची थी। नया खुलासा, बोन कंडक्शन का जादू। अब बात करते हैं उस जानकारी की। जब आप भ्रामरी करते समय अपने कान बंद करते हैं तो वह आवाज़ बाहर नहीं जा पाती। वह आवाज़ आपकी खोपड़ी की हड्डियों के जरिए अंदर ही अंदर सफ़र करती है। इसे साइंस में बोन कंडक्शन कहते हैं। आपकी खोपड़ी की हड्डियां एक वाइब्रेटिंग स्पीकर बन जाती हैं। ये कंपन आपके दिमाग के चारों तरफ मौजूद एक तरल पदार्थ, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसे हिला देता है। जैसे हम गंदे कपड़े को पानी में हिलाकर साफ करते हैं, वैसे ही यह गूंज आपके दिमाग के अंदर जमा होने वाले उस कचरे को साफ करती है जो आगे चलकर भूलने की बीमारी पैदा करता है। ये आपके दिमाग की डीप क्लीनिंग है जो दुनिया की कोई मशीन नहीं कर सकती। 432 हर्ट्ज और मधुमक्खी का जादुई सुर। क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खी की गूंज सुनने में इतनी सुकून भरी क्यों लगती है? विज्ञान कहता है कि मधुमक्खी की यह गूंज कुदरती तौर पर 432 हर्ट्ज के करीब होती है। इसे ब्रह्मांड का सुर कहा जाता है। दुनिया में जो कुछ भी प्राकृतिक है, चाहे वह चिड़ियों की चहचहाहट हो या बहते पानी की आवाज़, सब इसी फ्रीक्वेंसी के आसपास होती है। जब आप भ्रामरी करते हैं तो आप कोई साधारण शोर नहीं मचा रहे होते। आप अपने शरीर को उस नेचुरल रेडियो स्टेशन पर सेट कर रहे होते हैं जहां हीलिंग शुरू होती है। यह फ्रीक्वेंसी आपके डीएनए की मरम्मत करने की ताकत रखती है। जब आप इस खास सुर में गूंजते हैं तो आपके शरीर की एक एक कोशिका खुशी से नाचने लगती है, क्योंकि उसे अपना खोया हुआ ताल मिल जाता है। हमारे माथे के ठीक पीछे दिमाग की गहराई में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। प्राचीन काल में इसे तीसरी आंख का केंद्र माना जाता था। आज का विज्ञान कहता है कि यह ग्रंथि मेलाटोनिन नाम का अमृत बनाती है जो हमें गहरी नींद देता है। अब असली राज सुनिए। यह ग्रंथि एक अंधेरे कमरे में बंद है। इसे आप हाथ से नहीं छू सकते, लेकिन कंपन वहां तक पहुंच सकता है। जब आप भ्रामरी की हाई पिच वाली गूंज करते हैं तो वह सीधा आपकी पीनियल ग्लैंड को जाकर झक छोड़ती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सोए हुए पहरेदार को जगाना। जैसे ही यह ग्रंथि जागती है, आपका शरीर जवान रहने वाले हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देता है। यही असली एंटी एजिंग है। हमारे शरीर में कुछ नसें इतनी बारीक होती हैं कि उनमें से एक बार में खून की सिर्फ एक कोशिका ही गुजर सकती है। ये नसें हमारी आंखों के पीछे, कानों के अंदर और दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों में होती हैं।
उम्र बढ़ने पर सबसे पहले यही बारीक नसें बंद होती हैं, जिससे आंखों की रोशनी कम होना या सुनाई कम देना शुरू होता है। जिम जाने या दौड़ने से बड़ी नसें तो खुल जाती हैं, लेकिन इन बारीक नसों तक खून पहुंचाना नामुमकिन जैसा है। यहाँ काम आती है ध्वनि की ताकत। भ्रामरी की गूंज एक सोनिक मसाज की तरह काम करती है। ये उन छोटी नसों की दीवारों को थपथपाती है, जिससे वहाँ जमा हुआ कचरा ढीला होकर निकल जाता है और खून का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। यही कारण है कि भ्रामरी करने वालों की आंखों में एक खास चमक और चेहरे पर कुदरती लाली बनी रहती है। प्राचीन तंत्र शास्त्र कहता है कि हमारा शरीर एक यंत्र है और ध्वनि उसका ईंधन। जब हम अमकार हूँ की ध्वनि करते हैं तो हम अपनी सुप्त ऊर्जा को जगा रहे होते हैं। योग में इसे कुंडलिनी का एक हिस्सा माना गया है, लेकिन इसे सरल भाषा में समझें तो आप अपने नर्वस सिस्टम के उस तार को छेड़ रहे हैं जो सीधा आपकी आत्मा और शांति से जुड़ा है। यह सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, यह अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का एक तरीका है। जब आपके भीतर की सारी नसें और चक्र एक सुर में गूंजने लगते हैं तो बीमारियां वहां टिक ही नहीं पाती। अब जब आप इसके पीछे का गहरा विज्ञान जान चुके हैं तो चलिए इसे करने का वो तरीका सीखते हैं जो इसे सबसे ज़्यादा असरदार बनाता है। इसे हम गोल्डन वाइब्रेशन कहते हैं। इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। स्टेप 1, कानों का लॉक। सबसे पहले किसी शांत जगह पर सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों के अंगूठों से कानों के छेद को बंद करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने कान के ट्रैगस, कान के छेद के बाहर का छोटा हिस्सा को दबाना है। इसे बंद करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बोन कंडक्शन का फ़ायदा उठा सकें। जब बाहर की आवाज़ बंद होगी तभी आपके सिर की हड्डियाँ कंपन को अंदर की तरफ भेजेंगी। स्टेप 2, जीभ की स्थिति। यह वो बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अभ्यास के दौरान अपनी जीभ को ऊपर के तालू से हल्के से सटा लें। इसे खिचड़ी मुद्रा का सरल रूप माना जाता है। ऐसा करने से कंपन आपके जबड़े से होता हुआ सीधे आपकी खोपड़ी के आधार तक पहुंचता है। अब नाक से गहरी सांस लें, चेहरे को ढीला छोड़ें और सांस छोड़ते हुए गूंजना शुरू करें। स्टेप 3, सही पिच का चुनाव। मधुमक्खी की गूंज न तो बहुत भारी होनी चाहिए और न ही बहुत धीमी। आपको एक ऐसा सुर ढूंढना है जो आपके माथे के ठीक बीच में झनझनाहट पैदा करे। अगर आपको कंपन सिर्फ गले में महसूस हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। अपनी आवाज़ को तब तक बारीक करते जाएं जब तक कि आपको ऐसा न लगे कि आपका पूरा दिमाग एक स्पीकर की तरह बज रहा है। समय का विज्ञान, कितनी देर और कब। अक्सर लोग इसे सिर्फ 1-2 मिनट करके छोड़ देते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि आपके दिमाग के तरल पदार्थ की सफाई और नसों के खुलने की प्रक्रिया 5 मिनट के बाद ही पूरी रफ्तार पकड़ती है। कोशिश करें कि इसे रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें। सबसे बेहतरीन समय है रात को सोने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि भ्रामरी के बाद जो मेलाटोनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है वह पूरी रात आपके शरीर की मरम्मत करता है। सुबह उठने पर आप खुद को 5 साल छोटा और फ्रेश महसूस करेंगे। सावधानियाँ। किसे नहीं करना चाहिए। यद्यपि यह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपके कान में कोई बहुत पुराना घाव या इन्फेक्शन है तो अंगूठों से दबाव न डालें, बस आंखें बंद करके अभ्यास करें। इसे करते समय कभी भी बहुत जोर न लगाएं। गूंज सहज और लंबी होनी चाहिए। अगर चक्कर महसूस हो तो रुक जाएं और सामान्य सांस लें। आप एक चलती फिरती लैब हैं दोस्तों। हम उम्र भर अमृत की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने हमें वो चाबी दी थी जिससे हम अपनी खुद की अमृत फैक्ट्री चालू कर सकते हैं। भ्रामरी सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, यह आपके शरीर के उस संगीत को वापस पाने का तरीका है जो तनाव और शोर में खो गया था। याद रखिए, आप अपनी उम्र या अपनी बीमारियों के गुलाम नहीं हैं। आप एक वाइब्रेशनल बीइंग हैं। जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर गूंजते हैं तो बीमारियां आपके शरीर में ठहर ही नहीं सकती। तो आज से ही सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर के शोर को बंद कीजिए और अपने अंदर की उस गूंज को सुनिए। अपनी सांसों को गहराई दें, अपनी गूंज को पहचानें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।